है कि डॉलर ख़त्म हो जाए, और इंडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड भी है कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च करे। क्योंकि देखिए, अगर मैं सिर्फ ट्रेड की बात करूँ ना, दुनिया में हर बंदा बड़ी मार्केट पे बैठा हुआ, गल्ले की मार्केट है और पैसे के मार्केट है, उसमें देखिए इंडिया और चाइना की ट्रेड 130 बिलियन डॉलर की है। फिर आप रशिया और चाइना की ट्रेड देखिए, वो भी 150 बिलियन डॉलर के लगभग है, ठीक है। और रशिया अपने आप में जितना ऑयल बेच के कमा रहा है वो तो आपको पता है, एक तरफ से वो चाइना को ऑयल बेच रहा है तो दूसरी तरफ वो इंडिया को बेच रहा है। अब इंडिया अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करके नहीं अमेरिका से कमाता जितना वो ऑयल से और अगर तीनों कंट्रीज की पॉपुलेशन मिला लो तो ये 3 बिलियन के करीब पॉपुलेशन बन, अगर 3 बिलियन 3 मुल्क बना रहे हैं और अगर ये करेंसी लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली डॉलर का बड़ा खतरा है। और इंडिया ये बहुत जल्द करने वाला है, क्योंकि जहाँ पहले इंडिया को लगता था कि मैं यूएस के साथ बेस्ट पार्टनर बन सकता हूँ, और इंडिया को चाहिए भी था, क्योंकि एक तरफ अगर यूएस हमारे पास पावर शिफ्ट करता है तो दूसरी तरफ वो इंडिया में भी वही चीज़ें ट्रांसफ़र करता है, तो रीजन के अंदर जो पावर है वो बैलेंस ऑफ नहीं होती। लेकिन अब जैसे इंडिया ने खुद ये माना है, देखिए उनकी मीडिया पे ये सबूत मौजूद है कि यूएस ने हमें कॉर्नर कर दिया है, यूएस हमें एज ए एनिमी ट्रीट कर रहा है, तो फिर ज़रा दुश्मन का दुश्मन तो अमेरिका की तरफ से और भी सैंक्शन की जो है ना वो धमकियाँ आ रही थी इंडिया। देखिए अब और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। देखिए मैं बताऊं, जब 50% लग गया ना, इसका मतलब है कि यूएस मार्केट के दरवाजे इंडिया पर हमेशा के लिए बंद हो गए। अब ये सिर्फ पब्लिसिटी है कि मैंने 75% टैरिफ कर दिया, मैंने 100% टैरिफ कर दिया, क्योंकि ट्रंप इस वजह से हार गया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसके साथ कोई डील की ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम यूएस की मार्केट को अपनी मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, ना हम किसानों के हक को मारने देंगे, ना हम अपने लाइफ स्टॉक जो एनिमल है ना उनके साथ करेंगे, और हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी ज्यादती होने नहीं दें कि वो कुछ ना कमाए और उसकी मेहनत का सारा फल यूएस खाए। तो ये चीज़ें अब ये देखिए, मुझे नहीं लगता इंडिया को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि टैरिफ 100% हो गया। भाई जब हमने ट्रेड ही नहीं करनी तो तुम फिर 300% भी कर दो ना। देखिए लेकिन एक चीज़ है, एक तरफ तो टैरिफ का है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया फिर भी यूएस के साथ बड़ी गेम खेल गया है कि 10 साल उनके साथ डिफेंस डील कर ली है। ये बड़ी डील है। ये अब देखिए डिफेंस से बढ़कर एक तरफ से मामला गड़बड़ चल रहे हैं और एक तरफ से जो है ना वो डील। हाँ, अब ये डील है देखिए, जिसमें इंडिया को F-35 भी मिलेगा, इंडिया को जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इंडिया के अंदर जो वो ट्रम्प बोलते थे कि भाई इंडिया की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 10 साल के लिए उनके एक मिलिट्री डील हो जाती है, $2 बिलियन के करीब इसकी नेट वर्थ है, तो फिर टैरिफ तो बहुत छोटा मामला रह जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि ट्रम्प अपनी सो कॉल्ड ठंडी ईगो को बचाने के लिए दुनिया में बस इंडिया का नाम यूज़ कर रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पीछे तो वो अमेरिका का काम है हथियार बेचना, वो इंडिया को वो बेच रहा और इंडिया खरीद भी रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं जब आपने देखा कि एससीओ के समिट की जब बात की जाए, जिस तरह से चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, ठीक है, इंडिया की बात की जाए, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट प्राइम